बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में नेटो को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन को नेटो से बहुत बड़ा झटका लगा है। 20% हथियार जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं जो नेटो से मिले थे। अब पश्चिमी हथियारों को भारी नुकसान हुआ है। अब आपको कुछ और डिटेल बताते हैं कि नेटो ने जो हथियार दिए वो किस तरह से नष्ट हो रहे हैं या किस तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। 20% तक हथियार ध्वस्त हो चुके हैं। रूसी हमलों में पश्चिम से मिले 20% हथियार नष्ट हो चुके हैं। काउंटर ऑफेंसिव के 2 हफ्ते में ही नष्ट हो गए 20% पश्चिमी हथियार जो वेस्टर्न कंट्रीज से मिले। यूक्रेन को मिले कई टैंक और दूसरे कॉम्बैट व्हीकल तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना ने माना है कि उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती इस वक्त मिली है। रशियन डिफेंस को भेदने में नाकाम यूक्रेन को रणनीति बदलनी पड़ी है। यूक्रेनी फोर्स की अब रशियन पोजीशन पर बमबारी की रणनीति है। व्हाइट हाउस के सलाहकार सुलिवन ने भी नुकसान की पुष्टि की है। ये व्हाइट हाउस भी कह रहा है। अब प्रोफेसर अमिताभ, ये जो पुतिन का स्टेटमेंट हमने लोगों को सुनाया कि पुतिन ये कह रहे हैं कि ये बातचीत यूक्रेन की वजह से, नेटो की वजह से, अमेरिका की वजह से नहीं हो पा रही है। फिर अब यूक्रेन के जो हथियार मिले थे यूक्रेन को नेटो की तरफ से वो भी नष्ट हो रहे हैं। तो ये महज पैंतरा भर है जो पूरे जिसे कहते हैं बबल क्रिएट किया जा रहा है और वो नष्ट हो जाएगा और असलियत कुछ और है। देखिए, कल जब मीटिंग हो रही थी अफ्रीकन लीडर के साथ पुतिन तो पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन व्यू ऑफ द चेंज सिचुएशन ऑन द लैंड, मतलब ग्राउंड पे जो हमने कैप्चर किया है उसके लाइट में बातचीत होनी चाहिए। तो यूक्रेन उसके लिए जाहिर है कभी तैयार नहीं होगी। रही म्यूनिशंस की जो कमी हो रही है या जो नष्ट हो रहे हैं, अब तक सिर्फ अमेरिका ने 1.5 मिलियन यानी 15 लाख उनको म्यूनिशंस दिए हैं और वो सारे म्यूनिशंस खत्म हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने क्लस्टर बॉम्ब्स जैसे जो बैंड वेपन्स हैं उनका सप्लाई शुरू कर दिया है। तो जाहिर है अमेरिका और नेटो ये देख रहा है। अमिताभ सर, ये भी बात समझ में आ रही कि क्लस्टर वेपन को लेकर रशिया ने वार्न भी किया था और सप्लाई शुरू हो गई। अगर इनका इस्तेमाल एग्रेसिवली होता है फिर क्या होगा, किस तरफ रुख करेगा, मोड़ करेगा ये युद्ध, ये देखना होगा।